Hello बच्चों, let's read the question. The given question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर है तो उसको या तो हम 6q plus 1 लिख सकते हैं या 6q plus 3 लिख सकते हैं या 6q plus 5 लिख सकते हैं, जहाँ q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसे प्रूव करने के लिए। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, a एंड b आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें सपोज करिए कि a b से बड़ा है, ओके। तो a को हम लिख सकते हैं pq प्लस r, इस टाइप से हम a को ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब यहाँ q और r क्या है, ये q और r जो होते हैं ये होते हैं होल नंबर्स, मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, q और r होते हैं होल नंबर्स। तो a को हम लिख सकते हैं bq प्लस r, और r के लिए भी कुछ लिमिट डिसाइड है। r हमेशा होता है b से छोटा और 0 से बड़ा, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये तो होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसे इसकी हेल्प से हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें लेना है वो n है। सपोज n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब जब n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और मान लीजिए कि n जो है वो 6 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 6, तो n को हम क्या लिख सकते हैं ये लेमा यूज करते हुए 6q प्लस r। अब r के लिए क्या यहाँ लिमिट्स होंगी, r होना चाहिए 6 और 0 के बीच में, ओके, यानी दिस इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, r ऐसा होना चाहिए लेमा के अकॉर्डिंग। तो अब r की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, r की जो वैल्यूज हो सकती है वो 0 1 2 3 4 5। अब हम वन बाय वन r की ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं यहाँ पर r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 लेंगे तो n क्या हो जाएगा 6q। अब 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, ओके। अब ये 2 इंटू 3q कैसा नंबर है, इवन नंबर है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू समथिंग 2 का मल्टीपल है, तो ये कैसा नंबर है इवन। यहाँ पर n हमें मिल गया इवन। अब r को ले लेते हैं 1। अब अगर r को हम 1 लेंगे तो n क्या आएगा 6q प्लस 1, ओके। अब 6q कैसा है इवन है, और इवन में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कैसा नंबर मिलेगा ऑड मिलेगा। 6q is even and even number प्लस 1, किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दें तो वो ऑड नंबर मिलेगा क्योंकि इवन के बाद ऑड नंबर आता है, ओके। तो ये ऑड नंबर हो गया, तो यहाँ पर n कैसा हो गया ऑड हो गया। अब r को ले लेते हैं 2। अब r को जब हम 2 लेंगे तो n क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन कर सकते हैं 3q प्लस 1, ब्रैकेट हमारा कैसा भी हो 2 इंटू कोई भी हमारे पास ये इंटीजर है 3q प्लस 1 2 का मल्टीपल है, सो दिस इज इवन। अब r को ले लेते हैं 3। जब r को 3 लेंगे तो n क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा, है ना। 6q प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, फर्स्ट 2 डिजिट्स में 2 कॉमन है 3q प्लस 1 प्लस 1। अब ये 2 इंटू 3q प्लस 1 कैसा है इवन है। अब इवन नंबर में फिर से देखिए 1 ऐड हो रहा है, अगेन वी आर सीइंग हियर इवन नंबर प्लस 1, ये कैसा नंबर होगा ऑड नंबर, है ना। तो यहाँ पर भी ये n कैसा हो जाएगा ऑड हो जाएगा। अब r को ले लेते हैं 4। r को अगर 4 लेंगे तो n हो जाएगा 6q प्लस 4, यहाँ फिर से 2 कॉमन कर सकते हैं 3q प्लस 2,
तो 2 इंटू समथिंग, 2 का मल्टीपल हो गया, तो n यहाँ कैसा हो गया, इवन। अब r को ले लेते हैं 5, जब r को 5 लेंगे तो 6 क्यूब प्लस 5, इसे फिर जरा ब्रेक करके लिख लेते हैं चेक करने के लिए कि इवन है या ऑड है। 4 प्लस 1, 2 कॉमन कर दिया, और 2 कॉमन करने के बाद 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, तो ये फिर से आ गया इवन नंबर प्लस 1। इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो नंबर कैसा मिलेगा, ऑड। तो यहाँ पर n कैसा हो गया, ऑड। अब हम ये देखते हैं कि n हमें कहाँ कहाँ पर ऑड मिल रहा है। जहां जहां n ऑड मिल रहा है वही वही हमारी n की एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी। तो n इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 ऑड है, n इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 ऑड है, और इधर देख लेते हैं ये n इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 ऑड है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि 6 क्यू प्लस 1 हो, 6 क्यू प्लस 3 हो और 6 क्यू प्लस 5 हो। That means n can be written as written as 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.